और कांगड़ा में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते कांगड़ा के ज्वाली उपमंडल की न्यांगल पंचायत में 5 घर जमींदोज हो गए हैं। अचानक से जमीन का ऊपरी हिस्सा धंस जाने से 5 घर भूस्खलन की जद में आ गए हैं। लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई है। कांगड़ा में अब तक ग्रामीण इलाकों में 1017 लाख का नुकसान हुआ है। और विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विचित्र, जरा डिटेल्स बताएं इस पूरी खबर की। देखिए, ये जो घटना हुई है ये सुबह की ही बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है जासमिन, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो जमीन भी अब जो है वो गीली हो चुकी हुई है। मिट्टी पूरी तरह से गीली हो चुकी है और जरा सी भी धूप लगती है तो फिर उसके बाद जो है वो लैंड इरोजन होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है भारी बारिश के चलते और यूं भी लगातार जो है वो रुक रुक कर कांगड़ा में बारिश हो ही रही है और उसकी वजह से जो है वो ऊपर से अचानक से लैंडस्लाइड हुआ और उसकी वजह से जो नीचे वाले जो घर थे वो जो है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। 5 के करीब ये घर ढह गए हैं और बाकी जो और आस पड़ोस के घर थे वो भी इस लैंडस्लाइड की जद में आए हैं। हालांकि गनीमत यहाँ पर यह है कि जो लोग इन घरों में रहते थे उनको तुरंत प्रभाव से जो है वहां से निकाल लिया गया या फिर वो तुरंत लोग जो पहले ही इस खतरे को भांपते हुए जो वहां से भाग गए थे और उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। तो ये बहुत बड़ी गनीमत है, लेकिन माल का नुकसान होने से जो है वो बचाया नहीं जा सका है और 5 घर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जमींदोज हो गए हैं। हालांकि इसकी जानकारी जो है अब प्रशासन को दे दी गई है, जो कि स्थानीय प्रशासन रहता है, जिसमें पटवारी भी रहते हैं, जिसमें वहां के सचिव रहते हैं पंचायत के, उनको इसकी जानकारी साझा की जा चुकी है और अब राहत और बचाव का कार्य जो वहां पर जारी है। लेकिन देखिए जासमिन, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पूरे कांगड़ा भर में ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो वो देखने को मिल रही है। अब जिस तरह से बारिश हो रही है, आज 60वां दिन है बारिश का, यानी मानसून के आगमन का 60वां दिन है और कहा यह जाता है कि 120 दिन का ये स्पेल रहता है जासमिन। और अगर इसी तरह से ये स्पेल जो है वो चलता रहा और 60 दिन क्योंकि अभी और है, तो उन 60 दिन का भी हम लोग अगर अनुमान लगाएं, आकलन करें तो फिर वो कैसे हो सकते हैं। इनको ये बात सोच सोचकर ही सभी को सिहरन पैदा हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश जो है वो हो रही है और अभी भी बारिश जो है वो जारी है। अभी भी देखिए मौसम जो है वो हल्की सी बारिश यहाँ थमी है तो हम लोग थोड़ा सा राहत की सांस ले रहे हैं। अदरवाइज बाहर भी निकलना हो, किसी दैनिक कामकाज के लिए भी बाहर निकलना हो तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ऐसी स्थिति जो है इस वक्त जो समूचे हिमाचल में बनी हुई है। देखिए, इस वक्त अगर हम लोग मोटा मोटी अगर सारा देखें तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है जासमिन वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हुआ है। 2721 करोड़ रुपए का नुकसान जो वो सबसे ज्यादा आकलन किया जा रहा है, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हुआ है। कमोबेश कांगड़ा में भी जो है बहुत सारी सड़कें जो है वो बह गई हैं और बहुत सारी सड़कों का जो नक्शा था वो दोबारा से वहां पर पास करवाना पड़ेगा, जो कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो बनाई गई थी। तो इस तरह से देखें तो पीडब्ल्यूडी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो आईपीएच को जो है वो सेकंड नंबर पर ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। आईपीएच को भी 1860 करोड़ रुपए का नुकसान इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है और इससे ज्यादा ही प्लस हो सकता है। इसके अलावा बिजली विभाग जो तीसरे नंबर पर आ रहा है वो बिजली विभाग है। बिजली विभाग ने भी अपने बहुत सारे ट्रांसफार्मर, एक इलेक्ट्रिसिटीज के बहुत सारे पोल और वायर्स और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवाया है। तो 1707 करोड़ रुपए का नुकसान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर देखने को मिला है। आपने सही कहा कि हर एक डिपार्टमेंट को हजारों का नुकसान इस बारिश की वजह से हुआ है और कुल मिलाकर अगर इस नुकसान को आंका जाए तो 10 से 12 हजार करोड़ का नुकसान संपूर्ण हिमाचल प्रदेश को इस बारिश की वजह से हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी हानि जानों की हुई है। जिस तरीके से लोगों की जानें गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं, उनके मवेशी बेघर हो गए हैं। ऐसे में यह भी एक चिंता का विषय है, आगे आने वाले समय में कैसे इन हालातों से उबरा जाएगा, कैसे उनके जीवन को पटरी पर लाया जाएगा, यह प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। विचित्र, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।